Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome once again, beta, in your class Paramount English. Today is the 37th lecture and it is 21st June 2024. तो आज का जो हमारा एक्टिव पैसिव पार्ट 5 है वो डिपेंड करता है, जो मेन टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। आमतौर पे इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब वो होता तो है लेकिन उसे जाहिर नहीं करते। जैसे हम यू यानी कि वो जो सेकंड है वो यू है, तो हम उसे जो है ना वो कर नहीं सकते कि भाई उसको यूज़ नहीं करेंगे कि यू, तो यू को यूज़ नहीं करेंगे लेकिन यू अपना उधर होगा क्योंकि ज़मीर हाजिर कहलाता है। तो कम टू द पॉइंट के ये जो काइंड्स इसके होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव का काइंड होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। दूसरा इसका डू नॉट से शुरू होता है और थर्ड इसका लेट का होता है। लेट थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पर इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन के जुमले होते हैं। अब एक मीनिंग जो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि एडवाइस का मतलब भी मशवरा या नसीहत होती है जिसे मानना चाहिए, यानी उसमें आपको ज़रूर मानना चाहिए। लेकिन सजेशन जो है वो आपको दी तो जाएगी, फिर माने या ना माने, एग्री करें या डिसएग्री करें, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो आम तौर पे जो एडवाइस का जुमला होगा वो उसी पैटर्न पे, जैसे ऑर्डर का होता है, रिक्वेस्ट का होता है, उसी पैटर्न पे चलेगा। लेकिन जो सजेशन वाला होता है, यानी जिसमें हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें शुड का यूज़ इस्तेमाल होता है, शुड का यूज़ होता है। तो अब चलते हैं सबसे पहले ऑर्डर के जुमलों में। अगर एक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म बनकर आगे चला जाएगा और दोनों के बीच में बी का इजाफा होगा और शुरू में लेट का। कैसे होगा ये? जैसे शट द डोर है, शट द डोर या क्लोज द डोर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शट और ऑर्डर, या ये जो है ना ऑर्डर, पहले तो द डोर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द डोर लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें बी का इजाफा करके और आप शर्ट का थर्ड फॉर्म, शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, इस तरह से ये सेम होते हैं, तो हम शर्ट कर देंगे। अगर ये क्लोज होता तो क्लोज कर देते और शुरू में लेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे या फॉर द एग्जाम्पल, शट द डोर को लेट द डोर बी शट कर दें, या तो आप इससे पहले ऑब्जेक्ट कर दें द डोर और आखिर में आप इसको शट लगा दें, शुरू में लेट लगा दें, बीच में बी लगा के लास्ट जो वर्ब होगा उसका वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव में। तो शट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। और जो अगर क्लोज वर्ब लगाते हैं तो लेट द डोर बी क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि क्लोज में डी लगता है। अगर हम इसको सपोज, दूसरा ये है कि ब्रिंग चेयर, ब्रिंग अ चेयर, तो हम कहेंगे लेट अ चेयर बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म बी ब्रॉट कर देंगे। अगर हम किसी को कहते हैं कि गो फ्रॉम हेयर, तो अब क्योंकि गो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव नहीं है, तो हम आप उसको ये क्योंकि ऑर्डर है तो लेट नहीं लगाएंगे, यह होगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हेयर कर देंगे। तो इसी तरह से ऑर्डर के जुमलों में दो तरह के जुमले हो सकते हैं, यानी कि आप इसको या तो यू आर ऑर्डर्ड टू फ्रेसल सेंटेंस लगा दें, यू आर ऑर्डर्ड टू यहाँ तक करके इसका जो शट द डोर है वो आखिर में लगा दें, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, इस तरह से हो जाएगा क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये डू नॉट होता तो ये जो डू नॉट है, सपोज अगर शट द डोर की जगह पे डू नॉट शट द डोर होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हम नॉट को जो है ना, डू नॉट को या तो हम पैसिव करके उसी सेंटेंस को डू नॉट शुरू में रखें। सपोज शट द डोर को लेट द डोर बी शट हो गया तो आपने डू नॉट पहले लगा देना है, डू नॉट लेट द डोर बी शट कर दें। या इसका सेकंड ये है कि लेट के बाद नॉट लगा दें, डू छोड़ दें, लेट नॉट द डोर बी शट हो जाएगा।
या अगर इसको और भी आगे जाना है तो बी से पहले नॉट लगा दें, ये हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी शट। इस तरह पे इसके इसी वे से, इन दिस वे इट हैपन्स। उसके बाद जो आता है सेकंड, वो आता है रिक्वेस्ट को हम बेग भी कह सकते हैं, इम्प्लोर भी कह सकते हैं, बेसीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा एंट्रिएटी यानी इल्तिजा जिसको कहते हैं, वो उसको भी कहा जाएगा। तो अगर सेंटेंस ये हो कि प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, यहाँ पे जो प्लीज़ है ये रिक्वेस्ट को शो करता है। तो हम क्या करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे और टू लगाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके ना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ तो चला गया यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और बाकी हेल्प मी टू के बाद लगा देंगे। तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लाइकवाइज इसी तरह से अगर एडवाइस का जुमला है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ या ओबे योर पेरेंट्स, अगर ये एक नसीहत है, एक आप किसी को नसीहत करना चाह रहे हैं तो इस पे अमल ज़रूरी है, तो हम इसको कर देंगे यू आर। अब यहाँ पे एडवाइस सी ई से आएगा तो नाउन है, लेकिन क्योंकि हमें सेंटेंस में यू आर एडवाइज टू, तो एस ई का लगा के इजाफा हम इसको यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ कर देंगे। अगर बेटा ये समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। आपके पास फोर्थ फॉर्म इसमें ये है कि लव द चिल्ड्रन। अब ये एक सजेशन है, लव द चिल्ड्रन एक सजेशन है। अब आप इसको ऐसे करेंगे कि क्योंकि सजेशन में एग्रीमेंट हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडवाइस में एग्रीमेंट ज़रूरी है, उसको मानना ज़रूरी है, उस पर एक्ट करना ज़रूरी। तो क्योंकि ये सजेशन है तो हम क्या करेंगे, लव द चिल्ड्रन को द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड कर देंगे, इसमें शुड बी का इजाफा कर देंगे। शुड के साथ क्योंकि मॉडल वर्ब है, बी का इजाफा होगा कि बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। ओके, तो इसके बाद जब हम आते हैं नीचे तो हमें लेट का भी यूज़ मिलता है। लेट क्या है, लेट के 3 सेंटेंसेस हैं जो कि एक्टिव में यूज़ होते हैं। यानी एक तो आपने ऑर्डर में लेट यूज़ किया, या यू आर ऑर्डर टू कर दें या लेट वाला कर दें, लेकिन ये जो एक्टिव है लेट, इसका मतलब भी इजाज़त देना है। सपोज़ आप क्या करेंगे कि लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे V1 और ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट इसके बाद लगा देंगे। मिसाल के तौर पे फॉर द एग्जाम्पल लेट मी कॉल हर, यहाँ पे लेट जो है मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है हमें एंड में एज एन एजेंट या एज एन ऑब्जेक्ट बाय लगा कर भी करना है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है कि लेट मी कॉल हर, कि मुझे उसे बुलाने दो, अगर हम इसको ले जाते हैं पैसिव में तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो एंड में था वो लगा देंगे, फिर बी का इजाफा करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय के बाद ऑब्जेक्ट जो 1 था यानी कि मी, वो बाय मी कर देंगे। तो कैसे करेंगे, लेट मी कॉल हर, ये हो जाएगा लेट हर बी कॉल्ड, लेट हर बी कॉल्ड बाय मी, कि मुझे उसे बुलाने दीजिए, दिया जाए। सेकंड जो है वो ये है कि अगर लेट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, जैसे लेट के बाद डिड नॉट है, उसके बाद हम लेट लगा देंगे एज अ वर्ब, तो फिर उसके बाद हर पार्टिसिपेट, मिसाल एग्जाम्पल ये है कि दे डिडंट लेट हर पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन, दे डिड नॉट लेट हर, वो उसे इजाज़त नहीं देंगे या उन्होंने उसे इजाज़त नहीं दी पार्टिसिपेट करने की, शामिल रहने की डांस कंपटीशन में। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो बेटा यहाँ पर जो हर है लेट हर यानी दे डिड नॉट लेट हर, हम इसको हर को शी कर देंगे, क्योंकि ये डिड नॉट था तो शी वाज नॉट हो जाएगा, शी वाज नॉट लेट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये हर तो चला गया शी में, तो ये हो जाएगा कि शी वाज नॉट लेट पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन। फिर ये जो दे है ये एंड में बाय देम करके हम इसको लगा देंगे। अनदर यूज ऑफ द लेट जो है वो ये है कि अगर सेंटेंस एक्टिव में हो कि हेड हर सिस्टर लेट हिम प्ले आउटसाइड डे बिफोर यस्टरडे, हेड हर सिस्टर, तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हेड ही बीन लेट प्ले। यहाँ पर हेड, अब क्योंकि लेट हिम जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम हेड ही बीन लेट प्ले आउटसाइड
डे बिफोर यस्टरडे बाय हिज सिस्टर, ये जो हर सिस्टर आया था बाय हिज सिस्टर करके इसको चेंज कर देंगे, इसको एंड में ले आएंगे तो वो हो जाएगा एजेंट। यानी जिसको हम सेकेंड वाले में जो है ना वो उसको जो हर बना रहे थे फर्स्ट वाले में, वो उसका जो मी था, सॉरी लेट मी जो था उसका एजेंट था, वो बाय मी करके आ गया। इसी तरह से हमने इसको देखा कि लेट का सेंटेंस में लेट मी कॉल हर, अगर ये सेंटेंस हो तो लेट हर बी कॉल्ड बाय मी हो जाएगा। और अगर दे डिड नॉट लेट हर पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन तो ये शी वॉज नॉट लेट पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन बाय देम हो जाएगा। और हेड हर सिस्टर लेट हिम प्ले आउटसाइड डे बिफोर यस्टरडे, अगर ये क्वेश्चन है तो हम हेड ही बीन लेट प्ले आउटसाइड डे बिफोर यस्टरडे बाय हर सिस्टर करके इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से वी हैव सीन, हमने देखा कि जो ऊपर की चार चीज़ें थी, जैसे ऑर्डर का कमांड का जुमला था, परमिशन का जो रिक्वेस्ट का जुमला था और जो एडवाइस का जुमला था, ये तो सीक्वेंस में लेट को छोड़ के बाकी सारे यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर एडवाइज्ड टू करके हम उसका सेंटेंस वैसे का वैसे लगा देते हैं। बाकी थोड़ा सा लेट का है वो जुमला, जैसे जैसे आप इसको देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ताला इट विल बिकम ईजी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू बेस्ट हो लक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमन में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।